यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। स्वार्थबोधे समाप्तानां मंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वं पुनः संगत्य जायते। देखो बाहर उतर नहीं बैठे हैं, इसलिए ये तात्पर्य नहीं है। फिर क्या तात्पर्य है, क्या दिखा दिए? तदितरप्रतीक्षा अनुचरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। हाँ, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य ऐसा ले लिए। मतलब तद इतर प्रतीति क्षया अनुचरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम, ये तात्पर्य का लक्षण किया गया। तो फिर आगे अब यहाँ से चलेगा। देखो, शुकादि वाक्य अव्युत्पन्न उच्चरित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छाया एवं भावेन। शुकादि वाक्य, शुक तोता बोलेगा, उसमें तो तत्प्रतीति इच्छा ही नहीं है, तो तदन्य प्रतीति। जब तत्प्रतीति इच्छा नहीं है तो तदन्य प्रतीति इच्छा उच्चरित तो रहेगा क्या भाई? जैसे ये किसकी इच्छा नहीं है? अश्व की इच्छा नहीं है, तो अश्व से भिन्न गधे की इच्छा होगी क्या? अश्व से भिन्न गधे की इच्छा कैसे कहोगे? तो जब उस तत्प्रतीति इच्छा ही नहीं है तो तदन्य प्रतीति इच्छा से उच्चरित तो आएगा नहीं आएगा। इसलिए तत्प्रतीति इच्छा ही नहीं, तो इसलिए तदन्य प्रतीति इच्छा उच्चरित तो नहीं रहने से वहाँ पे सुकादि वाक्य में तदन्य प्रतीति इच्छा अनुचरितत्वे सति, इच्छा अनुचरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम रूपी तात्पर्य ये रहेगा, वही कह दिए। और इसी प्रकार अव्युत्पन्न पुरुष है, जिसको शब्द अर्थ मालूम नहीं है तो भी जो है वो श्लोक आदि बोल दिया। ऐसे अव्युत्पन्न के द्वारा उच्चरित वेद वाक्य आदि में सुकादि वाक्य अव्युत्पन्न उच्चरित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छाया एव भावेन तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वा भावेन लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति। तत्प्रतीति इच्छा ही नहीं होने से, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व नहीं होने से, लक्षण रहने से अव्याप्ति नहीं है। न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व अव्याप्ति। उच्चरित जहाँ दोनों की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित किया गया, लवण माने असैंधव माने, तो वहाँ से तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व ऐसा नहीं रहेगा ना। उच्चरित अनुच्चरितत्व तदन्य प्रतीति की इच्छा से भी तो उच्चरित है भाई। जब दोनों की इच्छा से उच्चरित है तो लवण से भिन्न आंसू की इच्छा से उच्चरित नहीं है, ऐसा कैसे कहोगे? इसलिए वहाँ पे न च उभय प्रतीति इच्छा उच्चरितत्वे, उच्चरित वाक्य दोनों की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित वाक्य में अव्याप्ति हो जाएगी। तो बोले कि नहीं, देखो क्योंकि क्या है ना, जैसे सैंधव माने हैं, यह नमक रूपी अर्थ की प्रतीति में जनन योग्य है, अश्व रूपी अर्थ की प्रतीति के जनन योग्य भी है, और दोनों की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित है। तो लवण से भिन्न सैंधव की प्रतीति, लवण से भिन्न अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। तो इसलिए वहाँ पे लक्षण नहीं जाएगा। तीसरी वाले कार्य नहीं, तदन्य मात्र प्रतीति क्षया अनुचरितत्व से विवक्षितत्व, उससे भिन्न मात्र की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं होते हुए तत्प्रतीति जनन योग्यत्व। जहाँ पे देखो दोनों की इच्छा से उच्चरित हुआ है, तो दोनों अर्थ की प्रतीति की जनन योग्यता है कि नहीं? प्रसंग ऐसा है तो दोनों प्रतीति जनन योग्यता है। और तदन्य प्रतीति मात्र की इच्छा से उच्चरित नहीं, क्योंकि दो की इच्छा से उच्चरित है भाई। जहाँ दो की इच्छा से उच्चरित है
मतलब जैसे लवण और अश्व दोनों की इच्छा से उच्चरित है, तो लवण से भिन्न अश्व की इच्छा से अनुच्चरित हो, ठीक है। दो की इच्छा से उच्चरित है, तो एक की इच्छा से कहाँ अनुच्चरित तो है ही ना, इसलिए वहाँ लक्षण पूरी तरह से घट जाएगा। इसलिए हमारा कुल मिला के लक्षण हो गया तदन्य मात्र प्रतीति क्षया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य। ये जो है लक्षण यहाँ पे बना। क्या लक्षण हो गया तात्पर्य का? तदन्य मात्र प्रतीति क्षया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य। इस तरह तात्पर्य, ये लक्षण हो गया तात्पर्य का। अब यहाँ पे आगे फिर ये शंका हो रही, यहाँ तक तो चलो निष्पन्न हुआ तात्पर्य का। हाँ जी राजू भाई, क्या करें? हाँ हाँ, देखिए क्या है ना कि जब लक्षण कर दिए, इसके पूर्व वाला जो लक्षण था कि यद वाक्यम, देखो 175 में अंतिम पंक्ति में वो लक्षण आया था मूल में। हाँ, तो क्या है ना, जैसे सुकादि वाक्य तोते के वाक्य है, तोते के वाक्य में तत्प्रतीति जनन योग्यता तो है, फिर लेकिन तदन्य प्रतीति जनन तदन्य प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व, क्योंकि जो तदन्य प्रतीति इच्छा नोच्चरितम, देखो यद वाक्यम यदन्य प्रतीति इच्छा अनुच्चरितत्वे सति यद प्रतीति जनन योग्यत्वम, ऐसा लक्षण हुआ। मतलब लवण से भिन्न अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं होते हुए जिसकी प्रतीति के जनन के स्वरूप योग्यता है, तो वहां पे जो तोता बोल रहा है उसके अंदर तो कोई प्रतीति है नहीं, तो आप प्रतीति नहीं, इसलिए वो लवण से भिन्न अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं है, ऐसा कैसे घटेगा? तो यहाँ सिद्धांति ने बता दिया, देखो भाई वहां पे वो प्रतीति, लवण की प्रतीति की इच्छा नहीं होने से लवण से भिन्न अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं, वो घट जाएगा वहां पे। जैसे देखो, जैसे वहां पे लवण के प्रतीति की इच्छा नहीं है, वैसे अन्य की प्रतीति की इच्छा भी नहीं है, इसलिए अन्य की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य की प्रतीति की इच्छा कहाँ है उसमें? तोते में न तो लवण की प्रतीति की इच्छा है, न ही अन्य की प्रतीति की इच्छा है, इसलिए तदन्य लवण से अन्य अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं हुआ, अनुच्चरित हुआ। और उस शब्द से जो है उसमें हर एक शब्द से किसी न किसी अर्थ की प्रतीति जनन योग्यता है, तो जो है इतना लक्षण ही घट गया वहां पे। इसी प्रकार जो वेद वाक्य उच्चारण कर रहा है, भले उसको जो है अर्थबोध नहीं है, तो जब उसको प्रतीति की इच्छा ही नहीं, तो उससे भिन्न अन्य की प्रतीति की इच्छा भी नहीं है, इसलिए वो जो है उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित नहीं होते हुए, और जिसका जो अर्थ है उस अर्थ को ज्ञान उत्पत्ति की योग्यता उसमें रहती है, इसलिए लक्षण घट जाता है। चलिए देखिए आगे। तब यहाँ पे आगे शंका हो रही है कि भाई किस शब्द में तात्पर्य है, किस शब्द में तात्पर्य नहीं, इसका निश्चायक क्या है? जैसे घट का कारण कपाल है, क्योंकि कारणता का उच्छेदक कपालत्व है, कपालत्वावच्छिन्न कारणता, कपालत्व, जहाँ पे कपालत्व है वही घट कारणता मानी जाएगी, ठीक है। जहाँ कपालत्व नहीं है वहाँ घट कारणता नहीं मानी जाएगी, उपादान कारण दूसरा नहीं होगा, तो एक अवच्छेदक होता है। इसी प्रकार किस शब्द में तात्पर्य है, किस शब्द में तात्पर्य नहीं है, तो अवच्छेदक क्या है? देखो, उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यता या चावच्छेदिका शक्ति, मतलब उक्त जो प्रतीति जनन योग्यता रूपी तात्पर्य कि देखो जो क्या कहते, तदन्य मात्र प्रतीति क्षया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यता, ये तात्पर्य है, तात्पर्य का लक्षण हुआ। ते जो प्रतीति मात्र जनन योग्यता रू आया शब्द में तात्पर्य आया, उसका अवच्छेदक क्या है?
कौन से शब्द में तात्पर्य है, कौन से शब्द में तात्पर्य नहीं है। तो बोल रहे उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यता या अवच्छेदिका शक्ति, उसकी अवच्छेदिका शक्ति है। क्योंकि जैसे वाणी में दाह जनिका एक शक्ति है, जल में वो आर्द्रीकरण की एक शक्ति है, हर एक पदार्थ में किसी न किसी की शक्ति है। इसी प्रकार अस्माकं तो मते सर्वत्र कारणताया शक्तिरेव अवच्छेदकत्वात्, हमारे मत में सर्वत्र कारणता का अवच्छेदक कौन है? शक्ति। जैसे वाणी में दहन जनिका शक्ति है, अन्य में जो अलग अलग शक्ति है, तो कारणता के अवच्छेदक शक्ति है। इसी प्रकार अलग अलग शब्द में अलग अलग अर्थ बोध की शक्ति है कि नहीं? इसलिए अलग अलग शब्द में अलग अलग जो तात्पर्य है, अलग अलग अर्थ को बताने का तात्पर्य है, तो मतलब उस प्रतीति जनन योग्यता की अवच्छेदिका शब्द में क्या है? शक्ति। और शक्ति जहाँ रहेगी, जिस अर्थबोध की शक्ति है उसमें वो तात्पर्य माना जाएगा, जिसमें नहीं है वहाँ तात्पर्य नहीं है, तो अवच्छेदक हो गया। अस्माकं तो मते सर्वत्र कारणताया शक्तिरेव अवच्छेदकत्वात्, हमारे मत में सर्वत्र कारणता का अवच्छेदक क्या है? शक्ति है। कहाँ जहाँ कहीं भी कोई भी कारणता आ रही, वहाँ के किसी वस्तु में किसी कारणता, क्यों? क्योंकि उस वस्तु का सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है तो इसलिए उसका कारण बनेगा। तिल में तेलोत्पादन सामर्थ्य है तो वहाँ शक्ति है, इसलिए उसका तेल के प्रति कारण बनेगा। बालू में शक्ति नहीं है, इसलिए वो बालू से तेल नहीं निकलेगा। दुग्ध में मक्खन उत्पादक शक्ति है, घृत उत्पादन शक्ति है, तो आज उससे घृत उत्पन्न होगा। तो अस्माकं मते सर्वत्र कारणताया शक्तिरेव अवच्छेदकतया अवच्छेदकत्वात् न कोपि देश, कोई दोष नहीं है। एवं तात्पर्य से तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, तत्प्रतीति जनकत्व रूपी जो तात्पर्य है, यह शाब्द जनकत्व सिद्धि, यह शाब्द ज्ञान का कारण है, ऐसा सिद्ध होने पर अब चतुर्थ वर्ण के तात्पर्य से शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, ये जो है पंचपादिका नाम का एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र पे, पद्मपादाचार्य जी ने लिखा है। उसमें मतलब 4 सूत्र तक ही अध्यास भाष्य और 4 सूत्रों पे वो पूरा पंचपादिका ग्रंथ है। उस पर फिर विवरण जो ग्रंथ है उसी के ऊपर है, श्री प्रकाशात्मयति जी का। तो उसके चौथे वर्णक में तो विवरणाचार्य जी ने, श्री प्रकाशात्मयति ने तात्पर्य ज्ञान कारणता का निषेध किया है। शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण बनता है, उसका वहाँ उन्होंने निषेध किया है। तो यही कह रहे इसी को ले। एवं तात्पर्य से तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, तत्प्रतीति तस्य विवक्षित से अर्थ से प्रतीति जनकत्व शब्द में आएगा, ये तात्पर्य है। यह जो है तात्पर्य शाब्द के तात्पर्य से तत्प्रतीति जनकत्व रूप से शाब्द ज्ञान जनकत्व सिद्धि, शाब्द ज्ञान का जनक है तात्पर्य, ऐसा सिद्ध होने पर चतुर्थ वर्ण के तात्पर्य से शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, चतुर्थ वर्णक में जो शाब्द ज्ञान हेतुत्व का निराकरण वाक्य है उसका तात्पर्य किसमें है? तत्प्रतीति छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम, तत्प्रतीति छया उच्चरितत्व रूपी तात्पर्य में जो पहला वाला दिए थे ना नैयायिकों वाला, सबसे पहले जो दिए थे वो नैयायिकों वाला था, गंगेशोपाध्याय का मत है, तार्किकाभिमत। तो उसमें जो है तत्प्रतीति छया उच्चरितत्व रूपी जो तात्पर्य है उसका उन्होंने निराकरण किया है, क्योंकि वो जो पहला लक्षण था किस दोष से ग्रस्त था? अव्याप्ति दोष से। क्योंकि आप कहोगे तत्प्रतीति छया उच्चरितत्वम तात्पर्य, तो जिस व्यक्ति को वेद मंत्र उच्चारण तो कर रहा है लेकिन वेद मंत्र का अर्थ पता नहीं है, तो तत्प्रतीति उस विवक्षित अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित हुआ क्या वाक्य? नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे तात्पर्य नहीं हुआ, लेकिन जानने वाले को अर्थ मालूम पड़ता है। तो कारण नहीं रहने पे कार्य हुआ, क्या दोष हो गया? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। इसलिए वहाँ पे वो अगर तात्पर्य का लक्षण लोगे तो फिर व्यतिरेक व्यभिचार हो, इसलिए अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। और तात्पर्य है कहोगे तो उसका लक्षण जहाँ लक्ष्य में लक्षण न जाए
तात्पर्य, इसलिए तात्पर्य मानना पड़ेगा उस वाक्य में लक्षण, लेकिन लक्षण तो वहाँ नहीं जा रहा है, तो क्या दोष हो गया? अव्याप्ति दोष से ग्रस्त। इसलिए उस जो पहले वाले लक्षण को निराकरण करके आखिरी में यहाँ लक्षण दे दिया कि क्या, तदन्य मात्र प्रतीति छया अनुच्चरितत्वे सती तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य, ये जो लक्षण हुआ आखिरी में आ गया। अन्यथा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानोगे, वास्तव में सब जगह सकल कहीं भी तात्पर्य को कारण नहीं मानते हैं, ऐसा मानोगे तो तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ प्रसंगात। भाई वेदांत विचार षड्विध लिंगों के द्वारा क्या विचार करते हैं? तात्पर्य का निर्णय होता है श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है कि षड्विध लिंगों के द्वारा अद्वितीय वस्तु में वेदांत के तात्पर्य का निर्णय करना, ये श्रवण का मतलब है। वेदांत विचार का ही इसी में तात्पर्य है। तब जब तात्पर्य को कारण ही नहीं मान रहे तो फिर तात्पर्य का निश्चय फलक वेदांत विचार वो तो व्यर्थ हो गया। तात्पर्य को जब कारण मानते ही नहीं हो तो तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तात्पर्य को कारण तो मानना पड़ेगा। विवरणाचार्य ने जो निराकरण किया है, पहले वाले लक्षण का निराकरण किया है, ऐसा तात्पर्य साव्यबोध के प्रति हेतु नहीं बनता। लेकिन जो निष्पन्न लक्षण है, इस प्रकार का तात्पर्य तो हेतु बनता है। अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ प्रसंगात, वेदांत विचार व्यर्थ हो जाएगा। केचित्तु, अब कुछ लोग जो है का क्या कहते हैं कि केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु। सकल शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन मतलब सकल शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। मुक्तावली में भी बात है भाई, जहां देखिए जिस शब्द का एक ही अर्थ है तो वहां पे तात्पर्य मानने की क्या आवश्यकता है? जहां दो अर्थ हो, तीन अर्थ हो तो व्यक्ति समझ में वो जो है नहीं समझेगा भाई क्या आप किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हो, तात्पर्य हमें आपका नहीं मालूम पड़ रहा है। अब जहाँ एक ही अर्थ है, जैसे 50 लोग बैठे हैं, उसमें से एक आदमी बैठे हैं जिनका एकदम अलग ही नाम है। जैसे आजकल महात्माओं में कोई नए नए नाम जो है निकाल रहे हैं ना, नए कोई ऐसे नाम, लंबे नाम, चिद अमृत स्वरूपानंद, 2 बार रख दिए, चिद अमृत स्वरूपानंद, अमृत स्वरूपानंद, ऐसा नाम रख दिए लंबा। अब 50 लोग बैठे भाई, चिद अमृत स्वरूपानंद, इधर आओ। अब वहाँ तात्पर्य ज्ञान की क्या आवश्यकता? भाई एक ही आदमी का तो नाम है। जहाँ अनेक अर्थ हो तो मालूम नहीं पड़ता किस तात्पर्य से प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ एक ही शब्द, जब किसी शब्द का एक ही अर्थ है तो तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने की आवश्यकता है? एक ही तो अर्थ है उसका। सैंधवम का कई अर्थ होता है, इसलिए वहाँ प्रसंग देखना पड़ेगा कि किस तात्पर्य से क्या प्रकरण चल रहा है। भोजन का प्रकरण चल रहा है तो लवण के तात्पर्य से उच्चारण किए हैं, कहीं गमन का प्रसंग है तो अश्व के तात्पर्य से उच्चारण किए। लेकिन जिस शब्द का एक ही अर्थ है वहाँ तात्पर्य को कारण मानने की आवश्यकता? मुक्तावली में यही तो है ना भाई, एक ही, जहाँ अनेकार्थक शब्द है वहाँ तात्पर्य ज्ञान को कारण माना जाएगा। जहाँ एक ही अर्थ है वहाँ तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने की आवश्यकता है। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु, सकल शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। इत्येवं परम चतुर्थ वर्णक वाक्यम, जो विवरण में चतुर्थ वर्णक वाक्य आया तात्पर्य ज्ञान का निराकरण किए हैं, वो इसलिए निराकरण किए हैं कि सब जगह तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है। कहीं कहीं जहाँ अनेकार्थक शब्द है वहाँ तात्पर्य ज्ञान कारण बनेगा। देखो, तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञान विशेषे च तात्पर्य ज्ञानम हेतुरेव, सब जगह कारण नहीं है। लेकिन जहाँ तात्पर्य का संशय हुआ, सैंधव माने कह दिया तो संशय हो गया कि अश्व के तात्पर्य से उच्चारण किए कि लवण के तात्पर्य से। तब देखेंगे प्रसंग क्या चल रहा है, तो वहाँ तो तात्पर्य संशय अथवा विपरीत तात्पर्य ग्रहण हो रहा है।
विपरीत तात्पर्य ग्रहण हो रहा है तो विपरीत अर्थ लोगे तो विरोध हो रहा है। इसलिए तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञान विशेषे, तात्पर्य संशय और तात्पर्य विपर्य के उत्तर में जो उसके अगले क्षण में जो शाब्द ज्ञान विशेष हो रहा है, उसके बाद में जो शाब्द ज्ञान होगा तो तात्पर्य निर्धारण करके ही होगा। ऐसे शाब्द ज्ञान विशेष में ही तात्पर्य ज्ञानम हेतु, सब जगह तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, मालूम पड़ा यह वाक्य इसमें तात्पर्य वाला है कि उसमें तात्पर्य वाला है। इति संशय अथवा तद विपर्य, विपरीत तात्पर्य ग्रहण हो गया तो इसलिए विपरीत ज्ञान होने पर विचार करेंगे तो सही तात्पर्य मालूम पड़ेगा, फिर शाब्द बोध होगा। तो विपर्य च तदुत्तर वाक्यात विशेष निश्चय से तात्पर्य निश्चय बिना अनुपत्ति, तो तात्पर्य का संशय होने पर अथवा विपर्य होने पर उसके बाद होने वाला जो वाक्यार्थ विशेष का निश्चय वह तात्पर्य निश्चय के बिना संभव नहीं होगा। जैसे ब्रह्म सूत्र में देखिए जगह जगह जो अलग अलग अधिकरणों में विचार हुआ है, जैसे आपको एक उदाहरण अब समझा देता हूँ ब्रह्म सूत्र का लेकर के। कठोपनिषद में एक मंत्र, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोमृतम, ये बृहदारण्यक में भी 4:4:17 है और कठोपनिषद में भी इसी प्रकार का मंत्र आया है। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मान, जिसमें 5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है उसी को मैं आत्मा मानता हूँ। यहाँ ये शंका हुई, ये जो पंच पंच जना शब्द आया क्या सांख्यों का 25 तत्व लिया जाएगा, है ना, अथवा श्रुति में कहे गए प्राण आदि लिए जाएंगे, क्या लेना है? तो सीधे सांख्य क्या कहेगा, पंच पंच 5 5 25, 5 में 5 का गुणा करो तो कितना होता है, 25 होता है। तो सांख्य में 25 तत्व है, इसलिए हमारे 25 तत्व को कहा जा रहा है श्रुति में, इसलिए सांख्य मत श्रुति प्रतिपाद्य है। देखो ये संशय हो गया कि सांख्य वाले तत्व है लिया जाए कि प्राण आदि लिया जाए। तो पूर्व पक्षी आएगा, कहेगा नहीं सांख्य वाला लो, क्योंकि 5 में 5 का गुणा करो कितना हो गया, 25 हो जाएगा। तो 5 जन 5 बार लोगे तो कितने बार, 25 तो हो गया ना, तो 25 हो गया। इसलिए सांख्य तत्व लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी 25 तत्व मानते हैं, इसलिए सांख्य मत वेद प्रतिपाद्य है। तो वहाँ सिद्धांति ने बताया देखो 25 तत्व नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 25 नहीं बल्कि ज़्यादा कहा जा रहा है ना, 25 नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित, तो 5 पंच पंच जन 25 से हो गया, आकाश अलग से कह रहे हैं, और वही सब इन सब की आधार है आत्मा, जिसमें ये सभी जिसमें 26 है वो आत्मा है। तो आत्मा क्या कितना कौन सा हो गया, 27वां। तो 25 नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा यहाँ तक तो हो गया। ऐसे लोग हैं तब तो 25 से ज़्यादा हो रहा है, सांख्य में तो 25 ही मानते हैं। तो फिर इसलिए फिर क्या लिया जाए, बोले नहीं पंच पंच जना का मतलब देखो पंच जना समास हुआ है, पंच च ते जना इति पंच जना, जैसे सप्त च ते ऋषय इति सप्तर्षय, वे सप्तर्षि कितने हैं, 7। तो 7 7 49 करोगे क्या, 49 कर दोगे, 7 ही सप्तर्षि है। उन 7 में से कोई एक आएगा ना तो भी कहा जाएगा एक सप्तर्षि आए हैं, 2 आएंगे तो कहा जाएगा 2 सप्तर्षि आए। तो सप्तर्षि एक संज्ञा है, इसी प्रकार पंचजन एक संज्ञा है। तो कितने हैं, 5 है, तो 5 ही लेना है, 25 नहीं लेना है। वे 5 कौन है वहां देखोगे तो मालूम पड़ेगा, प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन, ये 5 लेना है। इस तरह से देखो तात्पर्य का संशय होने पर थोड़ा प्रसंग आदि सब देख करके विचार करके निश्चय होता है। तो जहाँ तात्पर्य संशय विपर्य हो फिर विचार करके तात्पर्य का निश्चय करके शाब्द ज्ञान हुआ, वहीं पे तात्पर्य ज्ञान कारण है, सब जगह तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है। ऐसा जो है केचित कुछ लोग कहते हैं, केचिदाहु
आहु बिना अनुत्पत्ति रित्याहु। यहाँ आहु का अस्वरस जो दिखाए ना, अस्वरस का बीज देखो थोड़ा दे दिए टीका में। केचित पदे न, टीका में तीसरी पंक्ति, केचित पदे न अस्मिन मते स्वस्य अनभिमति सूचिता। केचित पद के द्वारा इस मत में स्व की अनभिमति, स्व को सम्मत नहीं ये मत, ये दिखा दिए। तद बीजम, तो इसका बीज क्या है? शाब्द ज्ञाने तात्पर्य ज्ञान जन्यता व छेदक शाब्द ज्ञानत्वे लाघवम। शाब्द ज्ञान में कार्यता है कि कारणता है? कार्यता है। कारणता कहाँ है? तात्पर्य। तात्पर्य ज्ञान में, सही है। शाब्द ज्ञान में कार्यता है और कारणता कहाँ रहे? तात्पर्य ज्ञान। तो तात्पर्य ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता कहाँ आई? तात्पर्य ज्ञान। उसका अवच्छेदक केवल तात्पर्य ज्ञान तो मानोगे लाघव है, नहीं उसका शाब्द ज्ञान। तात्पर्य ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आई शाब्द ज्ञान। उस शाब्द ज्ञान का जो कार्यता आई उसका अवच्छेदक शाब्द ज्ञान तो मानने में लाघव है। शाब्द ज्ञान तो कार्य, तो कार्यता का ही अवच्छेदक तो बोल रहा हूं ना, कारणता नहीं, कार्यता बोल रहा हूं। तात्पर्य ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आई शाब्द ज्ञान में। उस कार्यता का उच्छेदक शाब्द ज्ञानत्व, इसको मानने में लाघव है। और इस कार्यता का उच्छेदक संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञानत्व लेने में गौरव है। देखो ये दे दिए, तद बीजम, तो शाब्द ज्ञाने तात्पर्य ज्ञान जन्यता। तात्पर्य ज्ञान जन्यता का मतलब समझना, दंड जन्यता घट में है, मतलब दंड निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता। इसी प्रकार तात्पर्य ज्ञान जन्यता आई शाब्द ज्ञान में। इसका क्या मतलब है? तात्पर्य ज्ञान निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता। तात्पर्य ज्ञान में कारणता है, उसके द्वारा निरूपित कार्यता कहाँ है? शाब्द ज्ञान में। उसका अवच्छेदक, तो तात्पर्य ज्ञान जन्यता अवच्छेदक शाब्द ज्ञानत्वे लाघवम। कार्यता का उच्छेदक शाब्द ज्ञानत्व मानोगे तो लाघव है, और तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञानत्व मानोगे तो गौरव है। कार्यता उच्छेदक में गौरव हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सकल शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण है, इसलिए तात्पर्य ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता का उच्छेदक शाब्द ज्ञानत्व ऐसा मानने में लाघव है। और संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञानत्व कहोगे और छेदक में गौरव हो रहा है। इस तरह से यहाँ केचित पद के द्वारा दिखाए हैं। तच्च तात्पर्यम, ये जो तात्पर्य है, ठीक है, एक ही है। तात्पर्य ज्ञान का निश्चय एक प्रकार से होता है, अलग अलग होता है। तो बोल रहे देखो वेद में कैसे तात्पर्य का निर्धारण होता है। तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यति। वेद में मीमांसा, मीमांसा यानी पूजित विचार, उसके द्वारा परिशोधित हुआ जो न्याय, युक्तियाँ, अनुमान, उसके द्वारा तात्पर्य का अवधारण होता है वेद में। जैसे वेद में सब जगह आकाशस्तल्लिंगात है ना, आकाशादेव सर्वाणि इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब में आकाश पद है। आकाश पद का अर्थ क्या है? बोले आकाशो ब्रह्मैव तल्लिंगात, क्योंकि ब्रह्म के लिंग वहाँ बताए गए। आकाश, जड़ आकाश से संसार की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं। इसलिए तो मीमांसा पूजित विचार के द्वारा परिशोधित जो न्याय, अनुमान, तर्क, सदयुक्ति, उसके द्वारा वेद में तात्पर्य का अवधारण होता है। जैसे कहते थे प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, ये सब हेतु देते हैं ना, और ब्रह्म ही सत्य है, नित्यत्वात्, स्वरूपत्वात्, ये सब कई हेतु दे करके। तो जो है वेद में तो मीमांसा से, मीमांसा यानी पूजित विचार, उसके द्वारा परिशोधित जो तर्क, न्याय, इसके द्वारा निश्चय होता है। लोके तो प्रकरण आदि ना, लोक में तात्पर्य का निश्चय कैसे? प्रकरण के आदि के द्वारा। जैसे बता दिए भोजन का प्रकरण है तो सैंधव का अर्थ लवण ले लिए, गमन का प्रकरण है तो अश्व ले लिए। तो लोक में तो प्रकरण आदि के द्वारा होता है व्यवहार में। तत्र लौकिक वाक्यानां मानांतरावगतार्थानुवादकत्वम्। लौकिक वाक्य क्या करते हैं? मानांतर से ज्ञात अर्थ के अनुवादक होते हैं। जैसे देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो हमारे बोलने पे नहीं जा रहा है, वो पहले से ही जा रहा है।
वो सो रहा है, तो बोलने से सो रहा है क्या? पहले से ही सो रहा है। आप हम जान करके अनुवाद कर रहे हैं। तो लौकिक वाक्य क्या होते? मानांतर से ज्ञात अर्थ के अनुवादक होते। पहले से ही जा रहा है, कहते देखो राजा जा रहा है, वो आदमी जा रहा है, वो पहले से ही जा रहा है, हमारे कहने से नहीं जा रहा है। तो हम केवल उसकी उस क्रिया का अनुवाद कर रहे हैं। अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो लौकिक वाक्य हो गए क्या? प्रमाणांतर से ज्ञात अर्थ के अनुवादक। वेदे तो वाक्यार्थ से अपूर्वतया, किंतु वेद में वाक्यार्थ क्या होता है? अपूर्व होता है, इसलिए नानुवादक, तो अनुवादक नहीं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, ये क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या? स्वर्ग करने से, याग करने से स्वर्ग मिलता है? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं, अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं। इसलिए वैदिक वाक्य जो है अनुवाद रूप अनुवादक नहीं होता, वो नया नवीन होता है, अपूर्व। इसलिए अज्ञात ज्ञापको वेद, वेद का लक्षण, वेद क्या है? अज्ञात ज्ञापको वेद, जो अज्ञात का ज्ञापन करे वही वेद है, अज्ञात ज्ञापकत्व है इसमें। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानमपि प्रामाण्यम। देखो मीमांसक लोग क्या कहते हैं कि जो वेदांत भाग है वह वेद की ऊसर भूमि है। जैसे ऊसर भूमि में बीज नहीं होता, बीज डाल दो कोई जो है फसल नहीं होती ना, तो वेदांता वेद ऊसरा, वेद में ऊसर भूमि कौन है? वेदांत। वो लोग ये अद्वितीय ब्रह्म नहीं मानते, बोले वो जो है बताओ सिद्ध का कथन करने से शक्ति ग्रह होगा क्या? कभी भी आपको शक्ति ग्रह हुआ है क्रिया को देख करके? बाल्यावस्था से जो व्यवहार को देख करके शक्ति ग्रह होता है। तो शक्ति ग्रह के समय कार्य परक शब्द से ही इसको ले जाओ उसको लाओ। छोटे बच्चा है, उसको नहीं मालूम है गोपद का क्या अर्थ है, तो उसके सामने जब गाय ले आओ, गाय को बांध दो, घोड़ा लाओ, चलो उसको गाय को पानी पिला दो, इस तरह से क्रिया को बताएंगे ना, तब मालूम पड़ेगा इसको गाय कह रहे। अब गाय है, घोड़ा है, हाँ ब्रह्म है, ईश्वर है कहने से उसको शक्ति ग्रह होगा क्या? अरे कुछ करेंगे, लाओगे, ले जाओगे, तब मालूम पड़ेगा ना। इसलिए शक्ति ग्रह के समय क्रिया आदि को देख करके शक्ति ग्रह होता है। तो कार्य परक शब्द से शक्ति ग्रह होता है। इसलिए कार्य परक शब्द, शब्द ही प्रामाणिक है। सिद्ध परक जो शब्द है, ब्रह्म है, अद्वितीय है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, इनमें शक्ति ग्रह ही नहीं होगा, ये प्रामाणिक नहीं है। तो यहाँ कह रहे नहीं, या उसका खंडन करते कि नहीं, लोके वेदे च कार्य पराणाम इव सिद्धार्थानाम अपि प्रामाण्यम। कार्य परक शब्दों के समान, कार्य परक मतलब याग करो, दान दो, ये करो, होम करो, जहाँ कुछ न कुछ कर्तव्य का प्रतिपादन हो उसको कहते कार्य परक वाक्य। और जहाँ ये वेदांत में क्या है? ब्रह्म है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, इसको सिद्ध परक वाक्य हो गया। है ऐसा है, कुछ करने को नहीं कहा जा रहा है। तो बोले कि कार्य परक में ही प्रामाणिकता होती है, क्योंकि कार्य परक का ही शक्ति ग्रह होगा। सिद्ध परक वाक्यों में प्रामाणिकता नहीं, मीमांसक ऐसा मानते हैं। क्या इस वेदांती उसका खंडन कर रहा? नहीं, लोके वेदे च कार्य पराणाम इव सिद्धार्थानाम अपि प्रामाण्यम। सिद्धार्थ जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, इन वाक्यों में भी प्रामाणिकता है। बोले कैसे? बोले लोक में भी देखो, सिद्ध परक वाक्यों में शक्ति ग्रह होता है। चैत्र पुत्रस्ते जातः, हाँ चैत्र तुम्हें पुत्र हो गया, ये उसका ये प्रक्रिया बताते हैं। जैसे कोई आदमी आजकल तो मान लिया आवागमन बहुत जल्दी हो गया, पहले के ज़माने ऐसा थोड़ी था। कहीं जो है जैसे कोई आदमी है रहने वाला उत्तर भारत का, और वो पैसा कमाने के लिए दूसरी देश में चले गया, जैसे दक्षिण में, साउथ में चले गया, कहीं तमिलनाडु में अथवा कहीं रहने लगा। अब उसके घर में यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको संदेश देने के लिए वो बच्चे का जो है पैर का चिन्ह कपड़े में ऐसे भेजते हैं, संदेशवाहक को भेजेंगे। तो संदेशवाहक वहाँ के आदमी को लेके जाएगा,
उसके पास, कि वहाँ की भाषा जानने वाला जाएगा। यहाँ से एक आदमी गया, यहाँ से एक आदमी गया और वहाँ पे मिला, वहाँ के एक आदमी को लेके जाएगा, तो आदमी जाके उसको बताया, देखो तुम्हारा लड़का, वहाँ की भाषा में बताया कि चैत्र पुत्रस्ते जाता, चैत्र तुम्हें पुत्र हो गया है। तो उसकी बात को सुन करके इसको शक्तिग्रह होगा कि नहीं? वहाँ देखो कोई कार्य नहीं, कुछ करना है, कुछ लाना है, जाना है, नहीं, तुम्हें पुत्र हुआ है, ये सिद्ध परक वाक्य बोला। तो देव ऐसे सुन करके वो खुश हो गया। तो यहाँ से गया हुआ व्यक्ति वहाँ की भाषा तो नहीं जानता, लेकिन उसकी बात को सुन करके कहा, ये जो बताया ना कि इससे तुम्हारा पुत्र हुआ है, तो इसी को सुन करके खुश हो रहा है, तो उसको शक्तिग्रह होगा। इस पद का ये अर्थ होता है। इसलिए सिद्ध परक वाक्य भी प्रामाणिक होते हैं। ત્યાં मीमांसक लोग कह रहे हैं नहीं, वहां भी क्रिया का अध्ययन कर लोगे। चैत्र पुत्रस्ते जाता तम पश्य, चैत्र तुम्हें लड़का हो गया, जाके उसे देखो, तो क्रिया का अध्ययन तो हो गया भाई, क्रिया कुछ कर्तव्य, तुम जाओ उसे देखो। तो बोले नहीं, कहीं कहीं नहीं भी अध्ययन, जैसे चैत्र तुम्हें पुत्र तो हो गया लेकिन मर गया, वहाँ कैसे क्रिया का अध्ययन करोगे? जाओ देखो करके इसमें कहेंगे, वहाँ नहीं होता है। इसलिए सिद्ध परक वाक्य भी प्रामाणिक होते हैं। पुत्रस्ते जाता इत्यादिषु सिद्धार्थेपि पदानाम सामर्थ्यावधारणात्, सिद्धार्थ वाले पदों में भी शक्ति का ग्रहण, सामर्थ्य का ग्रहण होता है। केवल क्रिया परक वाक्यों में शक्ति का ग्रहण नहीं होता है, सिद्ध परक वाक्यों में भी शक्ति का ग्रहण होता है। अतः वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणी प्रामाण्य, तो वेदांत में तो कोई क्रिया तो करना नहीं है, ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको जानना ही है। तो यहाँ सिद्ध परक जो वेदांत वाक्य, तो सिद्ध परक वाक्य प्रमाण होने से वेदांत वाक्य भी ब्रह्म में प्रमाण है, प्रमाण की उत्पत्ति करने वाले। यथा चैतत, ये जिस प्रकार से संभव है, इस बात को थोड़ा विषय परिच्छेद में बताएंगे। विषय आगे अंतिम में 2 परिच्छेद आया ना, विषय परिच्छेद, प्रयोजन परिच्छेद, वहाँ बता देंगे। वो थोड़ा सरल है, वो वहाँ पर ये प्रमाण वाला जो भाग है थोड़ा सा कठिन लगता है। विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद थोड़ा उसमें सरल है, तो वहीं पे बताएंगे आगे। तत्र वेदानाम नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिका। नैयायिक लोग क्या कहते हैं कि वेद को नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर ने रचना की है, परमेश्वर के द्वारा रचित है, प्रणीत है, इसलिए प्रामाणिक है। परमेश्वर तो नित्य आप्त पुरुष है, उससे बढ़कर के आप्त यथार्थ वक्ता कोई हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर से प्रणीत होने से, रचित होने से वेद प्रामाणिक है, इति नैयायिका, ऐसा नैयायिक मानते हैं। वेदानाम नित्यत्वेन, मीमांसक लोग क्या मानते हैं? वो कहते वेद नित्य होने से निरस्त समस्त पुम दूषणतया, वेद शब्द नित्य है। उच्चारण जब करते हैं तो उच्चारण से शब्द की अभिव्यक्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे अग्नि सर्वत्र है सामान्य रूप से, कोई व्यापार आदि करके अग्नि काष्ठ जो थोड़ा माचिस वचिस लगा करके व्यापार करके उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। अग्नि है ही नहीं जहाँ पे, तो कर सकते क्या वास्तव में? इसलिए अग्नि है सर्वत्र। इसी प्रकार शब्द नित्य है, उसके उच्चारण क्रिया के माध्यम से शब्द की अभिव्यक्ति की जाती। तो वेद शब्द, वैदिक शब्द भी नित्य है। वेदानाम नित्यत्वेन, वेद नित्य होने से निरस्त समस्त पुम दूषणतया, संपूर्ण पूर्व पुरुष दोष से रहित है। पुरुष दोष क्या क्या होते हैं? करना पाठो दोष, बोलो भाई, अर्थ विप्रलिप्सा, भ्रम प्रमाद, करना पाठो दोष। करना पाठो मतलब मनुष्य की इंद्रियों में पटुता नहीं है, इतनी सच्चाई को जानने की क्षमता नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ये सब मालूम पड़ जाए तो भ्रांति कभी हो सकती है क्या? इतनी भ्रांति होती है, कहीं क्या राज्यों में सर्वबुद्धि होती है। तो ये मनुष्य की बुद्धियों, इंद्रियों में उतनी सच्चाई पटुता नहीं है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा सब नहीं जान सकता। लेकिन ईश्वर तो सब जानता, सर्वज्ञ है। तो ये पहला दोष हो गया करना पाठो दोष। दूसरा दोष होता है अर्थ विप्रलिप्सा, मनुष्य के अंदर बहुत आकांक्षा है, आकांक्षा से कुछ इधर उधर भी बोल देता है, इसलिए और उसे वाक्य
सब अपनी मत को पुष्ट करते हैं इन केन प्रकारेण, है ना, कहीं से भी युक्ति लाएंगे। अणुरणीयान कह देंगे, भले महतो महियान नहीं देखेंगे बगल में, अणु से भी अणुतर है। तो ये मतलब ये सब मनुष्य में क्या है कि अर्थ विप्रलिप्सा, अर्थ की आकांक्षा होती। आकांक्षा होने से व्यक्ति कुछ न कुछ ये न के न प्रकार ने सिद्ध करना चाहेगा। इसलिए और भ्रम प्रमाद, भ्रांति से कोई भ्रांति से कुछ लिख दिया तो पढ़ने वाला भी भ्रांत होता है। प्रमाद से लिखना चाहता तो कुछ और बोल दिया, कुछ और लिख दिया कुछ और। जैसे हम कई प्रमाद से कुछ बोले तो कारणता की जगह कार्यता आ जाएगा, कार्यता की जगह कारणता आ जाएगा। तो प्रमाद से भी कुछ इधर उधर हो जाता है। इसलिए वेदानाम नित्यत्व है, लेकिन वेद में नित्य होने की वजह से उसमें कोई पुरुष दोष नहीं है, कर्णापाठवादी दोष नहीं है। इसलिए निरस्त समस्त पुम दूषणतया प्रामाण्यम, वह प्रामाणिक है। इति अध्वर मीमांसका, अध्वर यानी याग, याग का विचार करने वाले जो मीमांसक लोग हैं ऐसा मानते हैं। बोले आप क्या मानते हैं, इनकी बात बता रहे, उनकी बात बता रहे, नैयायिक ऐसा मानते, मीमांसक ये मानते, आप क्या मानते हो, अपनी बताओ ना। बोले देखो हम भी बताते रहे, अब तो अस्माकम तो मते, हमारे मत में तो वेदो न नित्य। कई लोग ऐसा होते ना, अरे वो साधना नहीं कर रहा है, ये भी तो कुछ साधना आजकल नहीं करता है। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं भी थोड़ा अभी ढीला ही चल रहा हूँ। वो साधना नहीं गए, साधना ने, तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। इसलिए यहाँ बता रहे कि आप भी बताओ अपना। ये बता रहे सिद्धांतिक अस्माकम तो मते वेदो न नित्य, हमारे मत में तो वेद नित्य नहीं है, उत्पत्ति मतवाद। अब ऐसा नित्य नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बारंबार बन रहा है। सृष्टि के आदि में एक बार बन जाता है, प्रलय काल तक रहता है, फिर प्रलय हो गया तो लीन हो गया, फिर अगले बार सृष्टि होगी तो फिर उसकी उत्पत्ति परमेश्वर से होगी, उसकी उत्पत्ति होगी। तो ऐसा क्षणिक भी नहीं समझना कि तीसरे क्षण में नष्ट हो रहा है, और नित्य भी नहीं समझना क्योंकि उत्पत्ति सुनी गई। अस्माकम तो मते वेदो न नित्य, क्यों? उत्पत्ति मतवाद, क्योंकि उत्पत्ति होती है। बोले कहाँ उत्पत्ति कही गई है? उत्पत्ति मत्वम च अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेद, ऐसा मंत्र है बृहदारण्यक में, नंबर तो दे ही दिया है। अस्य महतो भूतस्य, ये जो महान भूत, तीनों कालों में रहने वाले भूत परमात्मा, यहाँ भूत शब्द त्रैकालिक निष्ठा प्रत्यय हुआ है। भूत यानी तीनों कालों में होने वाले ये परमात्मा, उन्हीं के निश्वसित, उनके निश्वास से निकला ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि श्रुति। 3 श्रुतियों में वेद की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए वेद नित्य नहीं है। बोले नित्य नित्य क्या क्षणिक है क्या? तो बोले ना भी वेदानाम त्रिक्षणावस्थायित्वम, 3 क्षण में रहते, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम, क्षणिकत्वम, ऐसा क्षणिकत्व भी नहीं है, बल्कि सृष्टि के आदि से लेकर के प्रलय काल पर्यंत रहता है। वे दिखाएंगे हम लोग आगे, 3 दिन अध्याय रहेगा, फिर आगे देखेंगे। आज तो रविवार है ना, सोम मंगल बुध, गुरुवार से चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।